अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखें, ये वो तमाम टॉपिक्स है जो हम लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। तो ये देखते जाएँ। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 13 है। 13 इसका मैं हमारे पास डी पार्ट है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस वीडियो में हम बिल्कुल जो इसका इंट्रोडक्शन होगा ना, सिंपल इंट्रोडक्शन, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, इसको हम काफ़ी मरतबा पिछले सेमेस्टर की क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब जो हमारे पास होता है यानी कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अकर्स, इसकी अगर हम डिटेल में जाएंगे, ये हाइड्रोजन क्या होता है कि मैं फर्ज हमारे पास दो हाइड्रोजन है, यानी कि हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये दो हाइड्रोजन होते हैं तो इनके इसका मतलब क्या हो गया कि दो प्रोटॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ आपस में अटैच्ड हैं। तो फिर इसकी टाइप्स आ जाती है, यानी कि हाइड्रोजन जब हम इसका मैस नंबर 1 होता है तो हमारे पास मोनो होता है। तो जब इसका मैस नंबर 2 होता है तो इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं। तो जब इसी सेम हाइड्रोजन का मैस नंबर 3 होता है तो इसको हम ट्रिटियम कहते हैं। तो ये तमाम बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ये दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में, टू आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ओके, एक को हम ऑर्थो कहते हैं, एक को हम पैरा कहते हैं। अब ऑर्थो हाइड्रोजन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जिनमें जो हमारे पास होते हैं प्रोटॉन के जो न्यूक्लियर स्पिन्स होते हैं, अगर वो पैरेलल हों, यानी कि ये देखिए हमारे पास क्या है, एक ये है और दूसरा ये है। तो ये एक हाइड्रोजन में अगर जो प्रोटॉन टू प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में हों तो उसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ऑर्थो हाइड्रोजन है। और अगर एक ऊपर हो और एक डायरेक्शन नीचे हो तो उसको हम कहेंगे एंटी पैरेलल है, एंटी डायरेक्शन में है, 180 के एंगल पर है, तो वो हमारे पास पैरा हाइड्रोजन होंगे। ओके, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास स्पिन आइसोमर्स हैं एक दूसरे क्लास। ये क्या है? स्पिन आइसोमर्स हैं, या फिर इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन स्पिन है, ये वाले प्रोटॉन स्पिन है, ये भी प्रोटॉन स्पिन है, ये भी प्रोटॉन स्पिन है। तो अब इन दोनों के दरमियान यहाँ का जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। और इधर भी जो हमारे पास बॉन्ड होगा वो भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो लिहाजा इसको हम इस ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास, तो ये हमारे पास और ये है। ओके, तो अब इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ये भी, तो अब ये सेम डायरेक्शन में है, तो लिहाजा ये क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोजन होगा। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो ये मेरे पास क्या होंगे? पैरा हाइड्रोजन होंगे हमारे पास। तो अगर इसका हम टेम्परेचर पर इफेक्ट देखें कि एट अब अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन में सिर्फ पैरा हाइड्रोजन ही एग्जिस्ट करता है। उसमें जो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन वाला होता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि 99% हमारे पास पैरा होता है, हाइड्रोजन होता है, तो ये 1% होता है। कब? जब हमारे पास अब्सोल्यूट जीरो होता है। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 25 सेल्सियस स्केल है, 25 सेल्सियस स्केल है, तो उसमें जो हमारे पास होगा 75% हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन होगा, और इसमें जो 25% 25% होगा वो हमारे पास होगा पैरा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। या फिर हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, तो 0 केल्विन में जो ये मैं कह देता हूँ ऑर्थो है, और ये मेरे पास पैरा है। तो 0 टेम्परेचर पर ये मेरे पास क्या कितना 1% होगा, ये 99% होगा, सॉरी ये 99% होगा, ये 1% होगा। तो जब हमारे पास एक हमारे पास रूम टेम्परेचर है जो कि ये है, तो इस टेम्परेचर पर हमारे पास जो ऑर्थो होगा वो हमारे पास कितना होगा? 75% होगा, और ये पैरा 25% होगा। लेकिन इसके दरमियान एक और हमारे पास आता है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं कि लिक्विफिकेशन टेम्परेचर। ओके, लिक्विफैक्शन टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर ये भी 50% होता है और ये भी 50% ही होता है। तो अब अगर इसकी में हम बात करें कि इन दोनों में ऑर्थो और पैरा में जो हमारे पास होते हैं ना, पैरा हाइड्रोजन, ये मोर स्टेबल होते हैं, ये मेरे पास लेस स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास लेस एनर्जी होती है, इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। हालांकि इनको मोर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये लेस स्टेबल होते हैं, और जिनके पास एनर्जी कम होती है ये मेरे पास मोर स्टेबल होते हैं। तो जो ये कंसेप्ट था ऑर्थो पैरा का, ये 1929 में दिया गया था। दो मेरे पास साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हार्टिक और दूसरे का नाम था बोहनफर।
ये था, इन दोनों ने ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का कंसेप्ट दिया था। तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।